जो होता है वही उस पर ब्रह्म का जो आत्मा के साथ विद्यमान है, आत्मा ब्रह्मलोक है, ब्रह्मपुर में निवास करने वाला आत्मा परमात्मा, ये जो महनीय शक्ति है उसका दर्शन करने का वो अधिकारी बनता है। तो कहा था जो पूर्ण है वो पूर्ण का उसको समस्त ब्रह्मांड में भी देखता है। जो जो स्वयं में आत्मा का दर्शन कर लेता है वो पर ब्रह्म का दर्शन समस्त ब्रह्मांड में भी कर लेता है। समस्त ब्रह्मांड में उसका दर्शन करता हुआ वह जो पूर्ण परमात्मा है वह उसका दर्शन समस्त ब्रह्मांड में करता है। इसीलिए उसको 3 शब्दों से कहा था ओम खम ब्रह्म। अब वही ओम खम ब्रह्म जो चर्चा हमने की थी उसी को ही द और द के बाद वाले प्रकरण में हम देखेंगे। चूंकि यहां पर जो खम ब्रह्म ये जो आया, खम कहा था आकाश को भी, कुछ विद्वान आकाश को कहते हैं, कुछ को कहा कि कुछ विद्वान इस खम को, खम से वेदों के उपदेश को कहते हैं, अर्थात उस ज्ञान को कहते हैं जो समस्त ज्ञान राशि है उसको कहते हैं। तो अब उस प्रकरण में प्रवेश कराने के लिए ओम खम ब्रह्म इसको समझाने के लिए दा का उपदेश दिया जा रहा है। इसको मन में ध्यान में रखते हुए, ओम खम ब्रह्म को ध्यान में रखते हुए हम आगे का प्रकरण समझेंगे। तो देखते हैं क्या कहा। त्रयाः प्राजापत्याः प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यम् ऊषुः। 3 प्रजापति की संतानें जिनको प्राजापत्य कहा गया। पिता प्रजापति हैं, प्रजापति में 3 संतानें हुई और तीनों ही संतानों ने ब्रह्मचर्य धारण किया। ब्रह्मचर्यम ऊषुः। कौन संतानें हैं? तो कहा देवाः मनुष्याः असुराः। वो तीनों संतानें देव हैं, मनुष्य हैं और असुर हैं। और तीनों उषित्वा, तीनों ही क्या कर रहे हैं? ब्रह्मचर्यम उषित्वा, ब्रह्मचर्य धारण करके रहे प्रजापति पिता के पास में। सबसे पहले अपनी तपस्या को पूर्ण करके देव पिता से बोले, देवाः ऊचुः, बोले, उवाच ऊचतुः ऊचुः, है ना, बोले, क्या बोले? ब्रवीतु नो भवान इति, हमने ब्रह्मचर्य पूर्ण कर लिया, अब हमें आप उपदेश दीजिए। आचार्य उपदेश देता है ना, जब दीक्षांत करता है तो उपदेश देता है कि अब मुझे संपूर्ण विद्या जो हमने इस ब्रह्मचर्य जीवन में आपसे ग्रहण की, अब अंतिम उपदेश हमें दीजिए। तो एष उपदेशः एष आदेशः, ऐसा कह करके आचार्य वो उपदेश देता है। तो यहाँ भी वही प्रकरण है कि पूर्ण विद्या करने के अनंतर पूर्ण ब्रह्मचर्य यावत समय पर्यंत उनका धारण करना था। तो उसको धारण करने के पश्चात जब उनकी विद्या पूर्ण हो गई तो उन्होंने कहा हमें उपदेश दे। तो उनको पिता ने उपदेश दिया, क्या? एतद अक्षरम उवाच द इति, द का उपदेश दिया और प्रश्न किया, व्यज्याशिष्ट, क्या तुम समझ गए? व्यज्याशिष्म इति, हम समझ गए। ह ऊचुः, इस प्रकार देवता बोले, क्या? द, इसका उपदेश दाम्यत इति,
कितने सूत्र रूप में उपदेश दिया गया है। अभी जो उपदेश है वर्तमान समय में दीक्षांत जब आचार्य करता है तो उसमें उपदेश में तैत्तिरीय शिक्षा, तैत्तिरीयोपनिषद की जो शिक्षावल्ली है उसका कुछ भाग वहां हम देखते हैं कि जिसे आचार्य अपने ब्रह्मचारी को, अंतेवासी को उपदेश देता है, वो भी हम माने कि बहुत सूत्र रूप है और इतना सूत्र रूप है कि उसमें बहुत कुछ समाया हुआ है। जैसे यहां सूत्र रूप द मात्र उपदेश दिया गया और उनके अंतेवासी जो देव हैं उन्होंने समझ लिया कि हमारे लिए आवश्यक क्या है, जिसका उपदेश हमें दिया जा रहा है। द दाम्यत इति इंद्रियों का दमन करो। देवों के लिए जो दिव्य शक्ति, दिव्य मार्ग पर गमन करने वाले हैं, उनके लिए आवश्यक क्या है? इंद्रियों का दमन। शम तप तितिक्षा और अंत में दम की बात की जाती है। तो इसका कठोपनिषद में भी, वहां पर भी जब 3 की बात कर रहे थे वहां भी दमः इस पद का प्रयोग किया था। स्मरण होगा, 1-2 बार मैंने उसकी चर्चा भी की है। श्रद्धा तपह दमः इति करके उसका वो पद अंत आता है जिसमें कहा था कि ये अंतिम जो है वो दम है, कि इंद्रियों का दमन कर लिया तो जो बाहर विषयों में आसक्त जिन इंद्रियों की शक्ति है वो अंतर्मुखी हो जाएगी। जब अंतर्मुखी हो जाएगी तो समस्त ब्रह्मांड का दर्शन उस अंतःकरण में ही हो जाएगा। ये प्रकरण अभी आगे इसको स्पष्टता प्राप्त होगी। तो क्या कहा? दाम्यत इति, इंद्रियों का दमन। ऐसा आपने हमको उपदेश दिया है। नह आथ इति ओम, आपने हमारे लिए यही उपदेश दिया है क्योंकि हमारी आवश्यकता, हमारी कोटि जो है वो इसी की आवश्यकता को अनुभव करती है। अतः आपने जो दास्य उपदेश दिया है हमें, वह दाम्यत ऐसा कहा है। और ऐसा करके तो प्रजापति ने कहा ठीक, तुमने सही जान लिया। अब मनुष्य कोटि के जो संतान हैं वे उनके पास गए और बोले हमें उपदेश दीजिए, हमने अपना ब्रह्मचर्य पूर्ण कर लिया। तो उन्होंने पुनः उसी अक्षर का उपदेश दिया, द इति व्यज्यासिष्ट। पूछा क्या तुम जान गए? तो व्यज्यासिष्म इति, हम जान गए। व्यज्यासिषम, व्यज्यासिष्व, व्यज्यासिष्म उत्तम पुरुष के बहुवचन में चल रहा है। तो व्यज्यासिष्म, हम जान गए, आपने हमको उपदेश दिया है। ऊचुः दत्त इति न आत्थ इत्योम इति उवाच व्यज्यासिष्ट इति। आपने हमें कहा है दत्त, दान करो। तो जहां दोनों की इच्छाएं होती हैं, अभी इष्टि भी है और प्राप्ति भी, माने अभ्युदय भी है और निःश्रेयस की अवस्था है, दोनों की प्राप्ति है की अवस्था जब विद्यमान है, ठीक है। क्योंकि मनुष्य यदि जन्म लेता है तो वो दीनहीन बनकर के न जिए, ऐसा बारंबार शास्त्र में उपदेश दिया जाता है। और इसके लिए क्या वचन है? भूत्यै न प्रमदितव्यम। हमने ईशोपनिषद को देखा था। संभूति और असंभूति की जहां प्रकरण आया है ना, और फिर वहां पर भी आया
तैत्तिरीयोपनिषद में भी जहां कहा, जब आचार्य उपदेश दे रहा है तो कहा भूत्यै न प्रमदितव्यम। तैत्तिरीय उपनिषद की 1 के 11 में 11 श्लोक था, 11 संख्या का, जिसमें ये बात कही गई थी, है ना, शिक्षावल्ली का 11वां, भूत्यै न प्रमदितव्यम। क्या कहा, वयं स्याम पतयोरयीणाम। फिर क्या कहा, अदीनः स्याम शरदः शतम्। बहुत सारे ऐसे वचन कहे हैं कि मनुष्य कोटि में जब तक है, निरंतर अपने अभ्युदय के लिए प्रयास करता रहे, निरंतर हाथ में हाथ धर के ये करके कि भगवान ने यही दिया मुझे, मेरे भाग्य में यही था, इस तरह निराश होकर के न बैठ जाए, मेरा भाग्य बुरा है ऐसा मान करके वह निराश होकर के न बैठ जाए, निरंतर प्रयत्न करे। तो इसीलिए कहा क्या कि मनुष्य को निरंतर जब प्रयासशील रहेगा, इकट्ठा करेगा, तो समेटे, तो क्या केवल स्वयं के लिए इकट्ठा न करे, वहां भी दान करने की भावना विद्यमान रहे। जब ऐश्वर्यशाली होगा तो समेटने का भाव आ जाएगा, है ना। ईश्वर भाव जब हो जाएगा, स्वामित्व प्राप्त कर लेगा, ईश्वर जब आ जाएगा, ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, जब पुरुषार्थ करेगा तब ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा, और ऐश्वर्य को प्राप्त करेगा तो उपदेश दे दिया कि अकेले उपभोग न करे, क्या करे, दान करे, सत्पात्र को निश्चय से दान करे, अपना अर्जित किया हुआ जो उसका धन है उसमें से 10% दान कर दे, तो कुछ उसमें से अपना दत्त। इसलिए उपदेश देना पड़ा कि मनुष्य कोटि में है तो दान का भाव बना रहे, तभी ऐश्वर्य का आवास होता है, तभी ऐश्वर्य की स्थिति बनी रहती है। ऐश्वर्य की जो सही परिभाषा है वो तभी सफल होती है। तो आगे कहा, अथ ह एनम असुराह ऊचुः। फिर उसके बाद असुर पहुंचे, उन्होंने भी कहा कि आप हमें भी उपदेश दीजिए, हे प्रजापति पिता, आप हमें भी उपदेश करें। तो उनके लिए भी प्रजापति ने वही उपदेश दिया, अब जो उससे निम्न कोटि के जो उसकी संतानें हैं, ये अवस्थाओं का यहां पर वर्णन है। तो जो तीसरी अवस्था असुर कोटि है, उसमें कहा कि आपको भी उपदेश दिया जाता है क्या? कहा द इति। पूछा क्या तुम समझ गए? उन्होंने कहा हाँ जी हम समझ गए। क्या? तो उन्होंने बताया, क्या बताया? दयत्वम इति। यदि आप जीवन को अभ्युदय उत्कर्ष की ओर नहीं ले जा पा रहे हैं, आप केवल जितना मिला है उतने में ही खाना पीना और जीवन का निर्वहन करना, इतना ही मात्र उद्देश्य है, उत्कर्ष जीवन में नहीं कर पा रहे हैं, उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, तो जहां हैं वहां प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव धारण करना अत्यंत अनिवार्य है। फिर दया भाव भी नहीं होता। दया भाव भी जब नहीं होगा तो व्यक्ति क्रूर हो जाएगा। मैं जैसा चाहूं वैसा ही होवे, मैं जैसा सोचूं वैसा ही होवे, मैं ही सब कुछ, यह भाव प्रबल हो जाता है, तो वहां पर प्राणी मात्र के प्रति दया भाव समाप्त हो जाता है। अहम
अत्यंत प्रबलता के साथ स्थापित हो जाता है। तो कहा जब उत्कर्ष की अवस्था में आप नहीं हैं, नहीं जाते, तो सामान्य मनुष्य के जीवन में, या जिसको असुर कोटि कहा गया, कहा उस अवस्था में रहते हुए दयत्वम, दया भाव को धारण करके रखें। एतत्त्रयम् शिक्षेत दमम दानम दयाम इति। तो प्रजापति पिता ने 3 प्रकार की शिक्षाएं दी, दम, दान, दया, यह इस प्रकार की। तो ये तीनों जो द हैं वो कहाँ होंगे? मनुष्य के अंतःकरण में। इनका जब चिंतन होगा, इसकी भावना जब बनेगी, तभी उसके व्यवहार में इन 3 का आचरण होगा। एष प्रजापतिः यद हृदयम् एतत् ब्रह्म। तो मैंने जो बात कही कि अंतःकरण में जब इन 3 की स्थिति होगी, वही बात आगे उसी को लेकर के चलते हैं। कहते हैं एषः प्रजापतिः, यह जो प्रजापति है, यत् हृदयम्, जो हृदय है वही प्रजापति है। तो हमारी वृत्तियां कैसी हैं? सात्विक हैं, राजसिक हैं अथवा तामसिक हैं? हम किस कोटि में हैं? इसी बात का यही प्रकरण जब गीता में उल्लिखित होता है, तो वहां पर वृत्तियों की बात करते हैं और उनके लिए उपदेश, वृत्ति अनुसार उपदेश दिया जाता है। सात्विक प्रबल है तो क्या क्या कर्म में प्रवृत्ति होगी, कि किस किस प्रकार का आचरण करना है। आप 17वां 18वां अध्याय पलट करके देखें गीता का, तो आपको वहां पर इन्हीं की, जहां क्षेत्र जी की बात 16 से जब करते हुए आ रहे हैं, है ना, तो वहां पर यही प्रकरण प्रबलता से चल रहा है। कहा ये जो हृदय है वही प्रजापति है। एतत् ब्रह्म, ये ब्रह्म का उपदेश था। द जो उपदेश दिया, ये ब्रह्म का उपदेश था। तद एतत्त्रयम् अक्षर त्र्यक्षरम हृदयम इति, ये 3 अक्षर वाला हृदय है, जहां से ये उपदेश ब्रह्म ने प्रदान किया, प्रजापति ने प्रदान किया। तो जो प्रजापति है वही ब्रह्म है। और तद एतत् त्र्यक्षरम, जो जहां से उपदेश यह प्राप्त किया है ना, वो हृदय है। और हृदय ये क्या है? 3 अक्षर वाला है। ठीक है, प्रजापति कौन है? यही ब्रह्म है, यही प्रजापति है। और कहा कि ये प्रजापति जो है ना, वो हृदय है, जहां से आवाज आई, जो अंतःकरण है, जहां पर हृदय की कल्पना हमने पहले की थी। अभी मैं चर्चा करूंगी इसके बाद में, फिर देखते हैं, है ना। पहले 2-3 बार ये चर्चा आ चुकी है। तो कहा ये 3 अक्षर वाला है। हरे इत्येकम अक्षरम अभिहरन्ति, यह जो पहला अक्षर है, हरि शब्द, इसमें हरि यह पहला वर्ण है, पहला अक्षर है। अभिहरन्ति, सब ओर से हर लेना है, अपनी इंद्रियों को सब ओर से हरण कर लेता है। इंद्रिय के संदर्भ में समझेंगे तो देव के अर्थ में हमने हरि को समझ लिया, और जब पिंड के अर्थ में देखेंगे तो सब ओर से जो रस हैं, वो रस रक्त मांस मज्जा इत्यादि बनते हैं। माने सारा जो रस जो है रक्त है, उसको हृदय क्या करता है? आहरित करता है, ग्रहण करता है, और फिर फेफड़ों इत्यादि में ले जाकर के शुद्ध करके फिर पुनः ददाति, देता है। और याति, क्या कर देता है? तीसरा जो यह है वो गच्छति, संपूर्ण शरीर में व्याप्त हो जाता है। ये पिंड के अर्थ में। पर जो हम अभी घर आए हैं,
अभी जो अर्थ हमने प्रजापति के उपदेश रूप में देख करके आए हैं, उस अर्थ में जो आध्यात्म परक अर्थ है, उसमें जब इसका चिंतन करते हैं तो कहा अभिहरति अभितः समन्तात हरति, अपनी इंद्रियों को सब ओर से समेट लेता है, विषयों से समेट लेता है। वो पहली अवस्था है हृदय। हरि ददाति, दान करने की प्रवृत्ति, दत्त देना, सबको देना। जैसे हृदय क्या कर रहा है, संपूर्ण शरीर का जो टिश्यू, अंग अंग का जो टिश्यू है, जब ब्लड में गति होती है, सर्कुलेशन होता है ना, कभी झंझनाहट आती ना, अरे ब्लड सर्कुलेट नहीं हुआ, बहुत देर से दबा करके बैठे रहे पैर को और पैर में झंझनाहट हो गई, झंझनाहट हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर रक्त का संचरण जो था वो रुक गया। तो रक्त जब संचरित होता रहता है तो प्रत्येक टिश्यू जो है वो नया होता रहता है, नए टिश्यू आते रहते, पुराने समाप्त होते रहते हैं। तो संपूर्ण शरीर में जो देने का काम है वो हृदय ही रक्त को संपूर्ण शरीर के अंश अंश में पहुंचाने वाला वो हृदय है, तो सबको देता है। यह दूसरी अवस्था हो गई। और याति, संपूर्ण शरीर में गति करता है रुधिर रक्त, तो वो याति गतिशील होता है, इसके लिए उसको यह शब्द से कहा गया। तो हृत्येकम अक्षरम अभिहरन्ति अस्मै स्वाश्चान्ये च य एवं वेद द इत्येकम अक्षरम ददति अस्मै, है ना, इस सब के लिए देते हैं, ये भाव है वहां पर। और दूसरा अक्षर जो आगे क्या कहा कि ददति अस्मै स्वाश्चान्ये, अपने पास कुछ भी नहीं रखता, सब दे देता है अन्यों के लिए। यह एवं वेद, जो इस दा को इस प्रकार समझ लेता है। फिर यम इति एकम अक्षरम, जो यह एक अक्षर है, वो स्वर्गम लोकम यह एवं वेद, उसके लिए भी कहा कि जो इस रहस्य को जानता है कि यह जो है वो गतिशील है सर्वत्र, जो इन तीनों के इस अत्यंत हृदय के इस सार अर्थ को जानता है, इस सारांश को जानता है, इस समस्त शरीर के इस तत्व को जान लेता है, वह स्वर्गम लोकम एति, जो इस रहस्य को जानता है वह स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है, सुख को प्राप्त करता है। आगे कहते हैं तद्वै तदेव तदास सत्यमेव, तद्वै वह निश्चय से, तद एव है ना, वह ही, तत् आस वही बैठा था, वही बैठा है। कौन? सत्यम एव, यह सह एतम महत् यत् यक्षम प्रथमजम वेद, जिसको सबसे पहला पहला उत्पन्न हुआ जानता है। प्रथमजम, जो पहला है, महत है, महनीय है, यक्ष है, वह जो प्रथम उत्पन्न है, उसी को, उसका जो स्वरूप है वो सत्यम, सत्य स्वरूप है। अभी मैं पीछे आपको लेकर के चलूंगी, जहां ये प्रकरण हम पहले पढ़ आए हैं, और आगे ये से जो चर्चा है बड़ी सृष्टि प्रक्रिया के साथ इसको जोड़ रहे हैं, तो इसको पूर्व पर पढ़ते रहिएगा तो इस प्रकरण को आप स्पष्ट कर पाएंगे। बड़ा रहस्य का ये प्रकरण चल रहा है, बहुत ब्रह्मांड की विद्या और शरीर विद्या जो है, पिंड विद्या है, दोनों को
किस प्रकार यहाँ पर रखा जा रहा है वो देखने योग्य है। तो तद्वै तदेव तत् आस, वही जो है जो सबसे पहले निश्चय से था, तदेव वही हृदय में ही वही क्या है, आस बैठा हुआ है, बैठा हुआ था। मतलब आस शब्द लिट लकार में बार बार प्रयोग कर रहे हैं ना, क्योंकि सारा प्रकरण हमारी आंखों से परे है, देखा नहीं है, तो इसलिए परोक्ष लिट का लगा निरंतरता से प्रयोग यहाँ आ रहा है। सत्यम एव, वह सत्य एक जो सत्य ब्रह्म है। ऋतम च सत्यम च अभिधात तपसः, अत्यंत सामर्थ्य से जब उस परम पिता परमात्मा ने कामना की, ईक्षण किया कि मैं क्या करूं, सृष्टि का सृजन करूं, तो किसकी रचना की, सत्यम ऋतम, ऋत और सत्य का निर्माण किया। वही सत्य यहां पर चर्चित किया जा रहा है। कहा सत्यम ब्रह्म, वो सत्य जो प्रथमजम, जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ, वो सत्य है और वो सत्य ही ब्रह्म है। इति जयति, जो यह जानता है, प्रथमजम वेद, जो सर्वप्रथम उत्पन्न हुए को इस प्रकार जानता है, वह जयति जीत लेता है। किनको, इमान लोकान, इन लोकों को जीत लेता है। जितः इत्नु असौ असत, यह एवं एतम महत यक्षम प्रथमजम वेद सत्यम ब्रह्म, सत्यम ही एव ब्रह्म। जो इस सत्य को इस प्रकार जान लेता है कि वह जो अव्यक्त था, अप्रकट था, उसने सत्ता रूप में आकर के प्रथम सृष्टि की उत्पत्ति की। असौ असत, जो आपने नासदीय प्रकरण से यदि इसको जोड़े, ना सदासीत नो सदासीत, न सत था न असत था, तो जो असत से जो सत के रूप में आया, वही सत्य है, वही ब्रह्म है। ठीक है, वो अप्रकट अवश्य था, सत्ता रहित था, पर असत था नहीं, इसीलिए कहना पड़ा न असत आसीत न सत आसीत, परंतु वही जो असत रूप में था, वही सत रूप में आया, सत्यम ब्रह्म। इसीलिए उसको प्रथमजः कहा जा रहा है कि प्रथम उत्पन्न होने वाला। जो इस प्रथमज को जान लेता है, वह सत्यम ब्रह्म को जान लेता है, वो सत्य को जान लेता है, सत्य के स्वरूप को जान लेता है। अब आगे इस प्रकरण को नहीं लूंगी, इसको अभी यहीं तक रखिए। आगे का जो है सत्य का जो भूर्भुवः स्वः प्रकरण 5वां ब्राह्मण है, ये कल आरंभ करेंगे। इससे पहले चूंकि अभी 5 मिनट और हैं, तो मैं आपको पीछे लेकर के चलती हूँ। आप पृष्ठ संख्या 613 614 को एक बार पहले पलटें। जिनका सेम वर्जन है वो पृष्ठ संख्या पलटें, और जिनकी पुस्तक सेम नहीं है उनको मैं बता देती हूँ। कंडिका का परिचय, आप उस तक पहुंचे तो आपको जो ये प्रकरण है, ये विषय है, वो स्पष्ट हो पाएगा। इसको आप, बल्कि मैंने यहाँ पर और भी नोट किया था, हाँ 604 से आप इसको कंटिन्यूअस देखेंगे तो ये प्रकरण स्पष्ट होगा। छांदोग्य उपनिषद का अष्टम प्रपाठक का पहला खंड, छांदोग्य उपनिषद
प्रथम प्रपाठक नहीं, हाँ, अष्टम प्रपाठक पहला खंड, सुधार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो हृदयाकाश में ब्रह्म को ढूंढने का प्रकरण है, इसको कल पढ़ के भी आएंगे। तो ये जो प्रकरण अभी चल रहा है हृदय का, ब्रह्म का, आत्मा का, जहां से हम आत्मा से परब्रह्म की ओर बढ़े हैं, इस चतुर्थ अध्याय में जहां आप्त काम पूर्ण काम की चर्चा की है, ये पूरा प्रकरण तभी स्पष्ट होगा जब हम पूर्वापर के प्रकरण को जोड़ेंगे। तो ये जो 604 का से जो ये प्रकरण स्पष्ट प्रारंभ हुआ था, ब्रह्मपुर से, दहर से, जहां आरंभ किया था कि दहर हृदयाकाश, हृदय मंदिर मिल गया, मिल गया, सभी को मिल गया। कौन अष्टम अध्याय का प्रथम खंड महोदय? अष्टम प्रपाठक का प्रथम खंड छांदोग्य उपनिषद में। हरिओम अथ यदि दम अस्मि ब्रह्मपुरे दहरम, एतद् वा? हाँ जी, हाँ जी। हरिओम अथ यदि दम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्म अस्मिन् अंतराकाशे काशः तस्मिन् अन्यत् अंतः तदन्वेष्टव्यम तद्वा विजिज्ञासितव्यम। और जब मैंने ये प्रकरण आपको पढ़ाया था, आपके साथ इस प्रकरण पे हमने संवाद किया था, सत्संग किया था, चर्चा की थी, तो हमने यहाँ पर कठोपनिषद की भी चर्चा की थी। वहां पर हमने 106 पृष्ठ पर इसको देखा था, तो वहां भी आप पलट करके इसको देख सकते हैं, कठोपनिषद में भी, ठीक है। तो इस प्रकरण को पूरा एक बार देखिएगा, है ना। ये जो प्रकरण है हृदय का, ब्रह्मपुर का, दहर का, जहां हमने पुंडरीक श्वेत कमल की चर्चा की कि एक छोटी सी ब्रह्मपुर है, उसमें हृदय रूपी एक श्वेत कमल है, उस छोटे से कमल में खम विद्यमान है। कितना खम विद्यमान है? तो कहा था जितना बड़ा इस ब्रह्मांड में खम है, जितना बड़ा इस ब्रह्मांड में खम विद्यमान है, जहां तक ब्रह्मांड की स्थिति है, लोग ढूंढते हैं ना, गैलेक्सी कितनी है, इतनी गैलेक्सी है, इतनी गैलेक्सी है, उनका क्या परिमाण है, क्या परिमाप है? तो कहा उतना बड़ा खम इस दहर में, इस हृदय में, इस ब्रह्मपुरी के अंदर विद्यमान जो दहर है, हृदय है, उसमें उतना बड़ा आकाश विद्यमान है। ये चर्चा हमने छांदोग्य उपनिषद के इस प्रकरण में देखी थी और कहा था यहीं पर सारी चर्चा है कि जैसे ये आकाशे उभे अस्मिन् द्यावा पृथ्वी अंतरे समाहिते, अब वो हृदय को के साथ उसकी तुलना करते हुए उस प्रकरण को बता रहे हैं कि जैसे आकाश के बीच में द्यावा पृथ्वी के बीच में आकाश है, और वैसे ही ये देव पृथ्वी के अंदर अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्र, इनकी चर्चा करते हुए विद्युत, नक्षत्र, ये पूरा ये हृदय में विद्यमान है। तो हमने जो पहले चर्चा की थी कि कहां पर ये स्पष्ट रूप में कहा है, देखिए इस तरह भाव आता है, यच्च अस्य इह अस्ति यच्च नास्ति सर्वं तत् अस्मिन् समाहितम। इस पिंड में जो है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही इस पिंड में है। ये इस प्रकरण की चर्चा यहाँ पर प्राप्त हो रही है। अब ये पूरा प्रकरण आप पलटिएगा। यहाँ पर एक बात, जो सत्य कामः सत्य संकल्पः, ये जो प्रकरण आया है, इसको आगे 614 पृष्ठ में स्पष्ट किया है। ये पूरा पढ़ते जाएंगे तभी स्पष्टता बनेगी। अष्टम प्रपाठक का द्वितीय खंड, इसको भी देखना है।
और दूसरे खंड को देखने के बाद तीसरा खंड जब आप देखेंगी, जहां पर ये वाली बहुत सुंदर बात कही थी, जो मुख्य रूप से यहाँ पर कही थी, ये सूक्ति रूप में भी शोर नहीं करें, लिखने योग्य है। सत्याह कामाः अनृतापि धानाः। ये जो बात यहाँ पर आई है ना, बात वही अंदर अंदर सत्याह कामाः अनृतापि धानाः। जो हमारी अनृत कामनाएं हैं, उनके नीचे ही सत्य कामनाएं ढकी हुई हैं। और इसीलिए फिर आपको ईशोपनिषद में यहाँ पर ले गए थे, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम्, ऐसा कर करके फिर आपको यहाँ पर ले गए थे ईशोपनिषद में। ये प्रकरण जब आप देखेंगी तो यहाँ पर अष्टम प्रपाठक के तृतीय खंड में 614 पृष्ठ संख्या यदि आप देखेंगे तो ये चीज में ये जो सत्य है, जो हम अभी सत्य पढ़ रहे हैं, ये सत्य को यहाँ पर आपको स्पष्ट करना अत्यंत आवश्यक है। अष्टम प्रपाठक के तृतीय खंड का श्लोक है 5वां। अष्टम प्रपाठक ईशावास्य का नहीं, ईशावास्य का नहीं, छांदोग्य का। छांदोग्य का महोदय, मेरे वाले में 4 ही है बस, केवल। नहीं, अष्टम प्रपाठक का तृतीय खंड देखे ना जी, तृतीय खंड का इसमें पहला ये सत्यकामा वाला है, हाँ, और दूसरा है चाहे से जीवा की प्रेता। नहीं, अष्टम प्रपाठक का तृतीय खंड में सबसे पहला है त इमे सत्याः कामाः अनृतापि धानाः। जी, पहला तो यही है। दूसरा हो गया अथ ये चास्येह जीवाः ये च प्रेता। जी। तीसरा हो गया स वा एष आत्मा हृदि तस्यै तदेव। चौथा हो गया अथ य एष संप्रसादः। जी। 5वां देखें, तानि हवा एतानि त्रीणि अक्षराणि सत्यम् इति तद्यत् सत् तद् अमृतम् अथ यत्ति तन्मर्त्यम् अथ यद्यम् ते नोभेयच्छति यदनि नोभेयच्छति तस्मात् यम अहरहर वा एवं वित् स्वर्गं लोकम्। जी जी, मिल गया। इसको अच्छे से पढ़ के आना है। ये सत्य जो है, ये सत्य जो है, इसी से हम इस प्रकरण को समझ पाएंगे। आज समय पूर्ण हुआ तो ये पृष्ठ संख्या 604 से लेकर के 613 है, 614 है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसको आप देख करके आएंगे तो कल इस पर आगे यही प्रकरण आगे भी सत्य को भूर्भुवः स्वः। अब मैं आपको यहाँ से ब्रह्मांड और गायत्री या महाव्याहृति बहुत सारी चर्चाएं यहाँ पर आपको स्पष्ट होंगी यदि आप पूर्वापर को जोड़ेंगे तो।